कल्याण हेतु पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सिया रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सरयू मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद अंबेडकर नगर की जलालपुर, आलापुर, टांडा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी भी विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रभारी मंत्री अंबेडकर नगर श्री ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, पंचायत अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा साधु जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम डे जी, लोकप्रिय विधायक कटहरी श्री धनमराज निषाद जी, पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी, पूर्व विधायक श्री त्रिवेणी राम जी, पूर्व विधायक श्री राम विमल जी, पूर्व विधायक श्रीमती अनिता कमल जी, पूर्व विधायक श्रीमती संजू देवी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राम प्रकाश यादव जी, यमुना प्रसाद चतुर्वेदी, रमा शंकर सिंह जी, ज्ञान सागर सिंह जी, कपिल देव वर्मा जी, मिथिलेश त्रिपाठी जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जगलाल राजभर जी, काल बाद तब 1500 करोड़ रुपए की सौगात, यहां का उपहार, यहां का कर्ज चुकता करने के लिए मैं कटहरी में आया था और आज 706 करोड़ रुपए का यह उपहार मैं अंबेडकर नगर वासियों को प्रदान करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, विकास का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह देखना है तो अंबेडकर नगर में आ जाकर के देख लो। एक नहीं, दो एक्सप्रेस वे के साथ आपका अंबेडकर नगर जनपद जुड़ा हुआ है, दो एक्सप्रेस वे के साथ में। और अभी जिसकी चर्चा यहां पर कुछ देर पहले जिस बात की चर्चा रितेश पांडे जी और श्री हरिओम पांडे जी कर रहे थे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थनगर के बांसी से होते हुए, बस्ती होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। का केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही इसको हम आगे पहुंचे, प्रयागराज तक पहुंचाएंगे। विकास के कार्यों की कमी नहीं, यहां के मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण करके यहां के लोगों को ट्रॉमा की सुविधा प्राप्त हो, इमरजेंसी सेवाएं प्राप्त हो, आज सरकार ने इन सभी कार्यों को किया है। बहनों और भाइयों, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास करते हैं।
आधारशिला है, हमारी विधायिका है, हमारी कार्यपालिका है और हमारी न्यायपालिका है। तीनों के क्षेत्र तय हैं, तीनों की सीमाएं तय हैं, तीनों की लक्ष्मण रेखाएं भी हैं। एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय करते हुए ये तीनों मिलकर के विकास के कार्यों को एक गति देते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को विधानसभा में लेकर के आए थे। हमें सोचते थे कि सत्ता पक्ष के विधायक और सहयोगी दलों के विधायक तो इस पे चर्चा करते ही हैं, विपक्ष के लोगों में भी रुचि होगी, क्योंकि 59,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, इन परियोजनाओं में हमने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, अन्नदाता किसानों के उन्नयन का कार्यक्रम, आदि आबादी के लिए भी उनके स्वावलंबन के कुछ प्रोग्राम हमने शामिल किए थे और गरीबों के कल्याण के लिए भी कुछ नए आयोजन हो सके, कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हो सके, इसका प्रावधान किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी, हो हल्ला करने लग गए। उनके द्वारा जिस प्रकार का कोहराम मचाया गया आप सबने देखा है। हमने बजट में व्यवस्था की थी सामाजिक न्याय के विभूतियों को, महापुरुषों को, संतों, ऋषियों का सम्मान करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की थी। महर्षि वाल्मीकि, सदगुरु संत रविदास जी महाराज, हम लोगों ने उसमें तय किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इन महापुरुषों की, छत्रपति साहूजी महाराज और ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों से जुड़े हुए जो भी स्मारक हो, मूर्ति हो, अगर उनके ऊपर छाजन नहीं है तो हम छतरी बनवाएंगे, बाउंड्री वाल नहीं है तो सुरक्षा के बाउंड्री वाल और गेट का निर्माण करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस विधानसभा नहीं चलने दी। हमने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की थी और हमने उन सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम किया था। हमारे जो कोटेदार हैं उनके भी इंसेंटिव को बढ़ाया जा सके, ग्राम चौकीदार के मानदेय को बढ़ाया जा सके, लेकिन इन्होंने विधानसभा नहीं चलने दी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, समाजवादी पार्टी का विकास में कोई रुचि नहीं है, गरीबों में कोई रुचि नहीं, गरीबों का उत्थान हो इसमें कोई रुचि नहीं है। जो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, युवाओं के नाम पर आने वाली नौकरी इससे पहले की योग्यता के आधार पर किसी को नहीं मिलती थी। नौकरी का विज्ञापन निकलते ही